हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं सो के उठ चुका हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड चिलिंग दिस व्लॉग विद फुल ऑफ एंजॉयमेंट। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठ चुका था और आज है ट्यूसडे और अब हम नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद करेंगे हम पूजा। तो आज का दिन बहुत ही सही होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है, ऐसा मैं सोच सकता हूँ, कह सकता हूँ। बाकी तो वही है, ऊपर वाले को ऊपर है कि आज का दिन कैसा होगा। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। बाल बड़े मैसी से हो रहे हैं तो उससे इग्नोर मारना। कल रात बड़ी गहरी नींद आई थी तो सुबह मैं सोच रहा था, सुबह मेरी आँख 6:30 बजे खुल गई थी और पता नहीं, फिर मैं सोता रहा आराम से। क्या आराम से सोते रहो। अब उठाऊँ फिर, अब मैंने कहा यार अब तो बहुत देर हो गई। फिर तो शरीर में ताकत नहीं आती, सो के उठने के बाद एकदम से एनर्जेटिक सा फील नहीं होता। चलो अब पहले अपने नहाते धोते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। एक बीस हो रहे हैं, समय गर्म हो रहा नहीं, ठीक है। तो आज बने हैं चने की दाल और देखते हैं। तो पहले करते हैं हम खाना सेट, ठीक है। 3, 2, 1। हो गया सेट बिल्कुल अपना। ये बनी है दाल, ये बने हैं चावल और ये बनी है रोटी और ये हमारा पानी। तो अभी से यहाँ से गायब करते हैं, ठीक है। गायब नहीं करना, लेके चलते हैं, ठीक है। खाना खाएंगे फिर मिलेंगे। तो मैंने अपनी पढ़ाई निपटा ली है। इस समय बज रहे हैं 5, 5:15 और देख रहे हो कितनी गर्मी आ रही, पसीना आ रहा है, इतना गर्मी हो रही है ना आज, इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही है। हालांकि मैंने अपनी पढ़ाई निपटा ली है, बहुत देर पढ़ लिया। अब मैं सोच रहा हूँ वर्कआउट करूँगा आराम से, क्योंकि शरीर में ताकत चाहिए तो वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट मैं दिखाऊँगा नहीं, क्योंकि वो मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए करता था। ये मैं अपने नेचुरल उसके लिए कर रहा हूँ, जिससे मेरे को मतलब नेचुरल मेरे को करना है ये वाला वर्कआउट। तो किसी और टाइम तो ना, अभी फिर मैं वर्कआउट करने जाता हूँ। उसके बाद आज आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है मेरे को, मेरे मन की बात है। मैंने भुवन मैम की एक वीडियो भी देखी थी, नहीं मतलब उसने एक अपने लाइव वीडियो में शेयर किया था, तो उसकी देखी थी। तो उसमें मेरे को लगा कि हाँ ये बात शेयर करनी चाहिए। पहले वर्कआउट करते हैं फिर बात करते हैं, ठीक। तो वर्कआउट इज़ डन। पसीना देख सकते हो। गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हारे भाई का ड्राइविंग लाइसेंस आ गया। उस समय बना था, अब आ गया। अब मैं खुलेआम खुल के गाड़ी चला सकता हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अभी हम चाय पीएंगे, उसके बाद फिर सीरियस टॉपिक पे बात करनी है। हालांकि आज ट्यूसडे में मंदिर आया था और मैंने अपने मंदिर की पूजा पूरी कर ली है। देख सकते हो आप। हमने अपनी पूजा कंप्लीट कर लिया, अब घर चल के बात करेंगे, ठीक है। तो इस समय बज रहे हैं 8:15 और सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मेरे को आपसे सीरियस बात ये करनी थी कि पहले ऐसे सेट कर देता हूँ, तो उसके लिए ट्राइपॉड प्लीज। 3, 2, 1। तो एक सेकेंड। हाँ, तो मैंने इसको सेट कर लिया और बात मेरे को ये करनी थी कि तो बात मेरे को ऐसी कुछ करनी थी कि मतलब बहुत सीरियस इशू हो जा रहा है ये कि एक सेकंड पहले जगह चेंज करता हूँ, अंदर जाता हूँ मैं। एक सेकंड, जगह चेंज। 3, 2। तो अब सही जगह आ गए, पहले की बात बंद करता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ, ठीक। बात एक्चुअली ये थी कि ये बात मैं कई दिनों से तो नहीं, बट हाँ नोटिस करने में आ रही है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा इस बारे में। लेकिन आज मैं ना भुवन मैम की वो देख रहा था लाइव वीडियो, मतलब यूट्यूब पे पड़ी हुई थी, तो मैं लाइव वीडियो देख रहा था। तो उसमें मैंने देखा वो कह रहा था, और ये बात मेरे को भी दिमाग में आ रही थी कि हम जब कोरोना आया था, ठीक है ना,
तो हमें ऐसा लगा था कि यार ये मसीहा बन के आया हम लोगों के लिए और ये हमें छुट्टियां दे देगा। हमें तब तक इतना नहीं पता था कि हमें छुट्टियां देगा या नहीं देगा, बट हम उसने दी, चलो ठीक है, वो समझ में आता। शुरुआत के 10 दिन हमें लगा काट लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा जल्दी खत्म। हमें इतना लगा नहीं था कि इतना लंबा खिंच जाएगा। वो आया, ठीक है, 10 दिन की छुट्टी, ठीक, महीने भर की छुट्टी। शुरू में ये लगा कि यार चलो वैकेशंस हैं, वैकेशन जैसे होता है ना, वीकेंड्स पे वैकेशन मिलती हैं, ऑफिस में लोगों को वैकेशंस मिलती हैं, तो वैकेशंस के हिसाब से हमने सोचा कि चलो काट लेंगे, वैकेशन ही तो है, स्कूल में भी वैकेशंस मिलती हैं, ऑफिस में भी वैकेशन मिलती है, कॉलेज में भी वैकेशन मिलती हैं, समर वैकेशंस। तो 1 महीने की समर वैकेशंस हम पहले से सोचते थे कि यार काश हमें स्कूल से मुक्ति मिल जाए, काश स्कूल से मुक्ति मिल जाए, काश स्कूल के पेपर ही ना हो, काश स्कूल में हमें जाना ही ना पड़े, छुट्टियां हो जाए लंबी, साल भर की छुट्टियां हो जाए। और वैसा हुआ भी, हमें साल भर के लिए छुट्टी मिल गई। शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में ऐसा हुआ कि हमने वैकेशन समझ के काट लिया इसे। उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ती गई, तो हमें अच्छा भी लगने लगा कि यार घर पे हैं, लेकिन उसका हमें नुकसान नहीं पता चल रहा था, लेकिन तब भी वो बहुत नुकसानदायक था। ठीक है, 1 साल बीत गया, उसके बाद फिर सब खुल गया, अब फिर लॉकडाउन लग गया था। तो ये पीरियड कुछ ज़्यादा लंबा नहीं खिंच गया, सोच के देखना, बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया। मतलब पहले होता था, मैं अपना बताता हूँ, मेरा पता है क्या हिसाब था। 12th की शुरुआत में मैं सुबह 5 बजे उठता था, 5 से 6 तैयार होने में लगते थे, 6 बजे ट्यूशन होता था, 6 से 7 ट्यूशन करता था, 7 बजे अपने स्कूल को निकल जाता था, 2 बजे स्कूल खत्म होता था, 2 से 3 एक ट्यूशन होता था, 3 से 4 एक ट्यूशन होता था, 4:30 बजे, 4:45 बजे तक घर पहुंचता था। हम जब 4:30 में 4:45 बजे अपने घर पहुंचता था, 4:45 बजे घर पहुंचने के बाद उसके बाद अपने 6 साढ़े 6 बजे तक अपने खाना वाना खाता था, क्योंकि रात होती थी, शाम में आती थी, भूख लगती थी, दिन का गया हुआ, इतने टाइम का गया हुआ। फिर 6:30 बजे, 6:45 बजे फिर ट्यूशन शुरू होता था। उसके बाद 7:30, 7:30 बजे, 7:45 बजे वो खत्म हो जाता था। 8 बजे तक हम घर पे आते थे, 7:45, 8 बजे तक। उसके बाद 8 बजे से लेकर 9 बजे तक अपने रेस्ट करते थे, क्योंकि इतना सब पूरा दिन झेला हुआ होता था, तो रेस्ट भी चाहिए होता था। 9 बजे से हम शुरू करते थे पढ़ाई, तो 8 बजे से 9 बजे तक, फिर 9 बजे से 10, तो फिर 10 बजे के आसपास शुरू होती थी, 11, 12, 1, 2, 3 ऐसे, क्योंकि उस 9 या 10 बजे से लेके रात के 3 बजे तक शुरुआत में तो ऐसे ही रहा था मेरा। क्योंकि उसमें हमें 5 घंटे मिलते थे, उसमें हमें स्कूल का लिखने का काम पूरा करना होता था, और उसमें हमें याद भी करना होता था, ट्यूशन का भी लिखने का काम पूरा करना होता था, स्कूल का ट्यूशन का भी होमवर्क करना होता था, सब कुछ करना होता था। ठीक है, 3 बजे मैं सोता था, उसके बाद 3 से 5 सोता था, उससे बाद उठ जाता था। तो ये होता था। तो पता क्या होता था, हमें लगता था कि यार बड़ा बोरिंग है, बट असली लाइफ वही थी। मतलब अब ना सारी बात ना घूम फिर के ही आ जाती है। अब लाइफ एक्साइटिंग नहीं है, मतलब कुछ एडवेंचर नहीं है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है। जैसे मतलब आप सोचो कि एक्साइटिंग नहीं है लाइफ में, मतलब मैं कैसे बयां करूं। ये मुंह से पहले होता था कि दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, चिल कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं, खूब रौला काट रहे हैं बढ़िया करके, लेकिन अब ना फीका पड़ गया। मतलब अब सिर्फ घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं है करने को, कुछ भी नहीं है, और इसीलिए हमारे दिमाग पर असर पड़ रहा है। क्यों, मैं बताऊं। स्टार्स, एक्टर्स, जो भी था, पहले भी मरते थे, ठीक है, अब भी मर रहे हैं, आगे भी मरेंगे। पहले हमारे पे काम होता था, इसलिए हम नोटिस नहीं करते थे, अच्छा मरा, ठीक है, हो गया। अब हमारे पास कुछ काम नहीं है, हम नोटिस कर रहे हैं, तो दिमाग में और हो रहा है। इतनी कोरोना की न्यूज़ देख रहे हैं तो और हो रहा है, ये दिक्कत है। और ना भुवन बाम ने सिर्फ यही बात बोली थी कि एक्साइटिंग कुछ नहीं है, मतलब घर पे बैठे बैठे एक कंटेंट क्रिएटर, एक वीडियो बनाने के हिसाब, एक जो वीडियो बनाने वाला होता है ना, उसकी लैंग्वेज में बोलूँ तो ज़िंदगी में कंटेंट ही नहीं है। वही रोज़ की घिसी पिटी लाइफ, सुबह उठो, नाश्ता करो, सो जाओ, फिर ये करो, वही सब। पहले लाइफ में भर भर के चीज़ होती थी, भर भर के एक्साइटमेंट होता था। लाइफ में अब एक्साइटमेंट नाम की चीज़ नहीं है, नहीं है, नहीं है। और ये बहुत ही बड़ा इशू है, जिससे कि बच्चे जो है ना, हमारा तो मतलब स्कूल लाइफ नहीं बढ़ गया, तो हमारी कॉलेज लाइफ शुरू है, बट हमारी भी डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चों का डेवलपमेंट 0, IQ 0। तो ये दिक्कत है। सबसे बड़ा इशू यही है कि लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है, पहले बहुत थी,
पहले हम सोचते थे, ये वही बात आ जाती है कि जिस स्कूल में ना जाने के लिए हम रोते थे, आज उसी स्कूल को जन्नत समझ के उसमें रुकने के लिए रोते हैं। तो वही बात है, हम पहले सोचते थे कि यार वैकेशन मिल जाए, अब जब इतनी वैकेशंस मिल गई हैं तो अब पागल हो चुके हैं। अब मन कर रहा है कि भाई स्कूल होता, कॉलेज होता, मजे आते। ये दिक्कत है। सिर्फ ये बोलूँगा, लाइफ में एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है, बिल्कुल कुछ नहीं है करने को। और इस चीज़ का बैड इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है पता है? एक तो सुबह उठ के लोगों की आदत बन गई कि सुबह उठो, फ़ोन उठाओ, फ़ोन चला लो। ये सबसे गलत आदत है। ये मेरी आदत तो नहीं है, मेरी आदत तो नहीं है। कभी कभार मैं मैसेजेस चेक करता हूँ, कभी कभार। हालांकि मैं अपने सुबह काम मतलब फ़ोन तो चेक नहीं करता मैं फ़िलहाल सुबह, कभी कभार करता हूँ, वो बात अलग है। लेकिन सबसे बड़ा मेन इशू यही है। पहले ये होता था कि इतना सारा काम होता था, उसमें हम निकाल के टाइम निकाल के फ़ोन चलाते थे, गेम्स खेलते थे, सोचते थे कि यार टाइम होता काश और खेलते। अब टाइम ही टाइम है तो कितना फ़ोन चलाओगे? तो एक टाइम पे ना फ़ोन चलाते चलाते, खेलते खेलते, वर्कआउट करते करते आपके मन में ये आ जाता है कि यार अब लाइफ में कुछ एक्साइटिंग नहीं है, वी विल क्विट, मतलब हमें क्विट कर देना चाहिए, कुछ नहीं है लाइफ में। उस टाइम पे ना भर भर के ख्याल आते थे हमारे दिमाग में कि ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसे लाइफ को एंजॉयमेंट बना सकते हैं, ऐसे मज़ा आ सकता है। अब कुछ आ ही नहीं रहा, दिमाग बिल्कुल खाली पड़ा है। पता नहीं, मतलब सारी बातें ओवरऑल घूम के सिर्फ एक पॉइंट पे आती हैं कि इतना खालीपन, इतना वेलापन मिलने की वजह से इंसान का दिमाग खाली हो गया है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में वो नेगेटिव चीज़ें जा रही हैं, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बेकार होती है। सारी बातें यही। मैंने भी कितना सारा ज्ञान दे दिया है, लेकिन शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जितना भी दिया है, सोचना इस बारे में कि एक्साइटिंग, तो इससे क्या होता है ना, अपने दोस्तों से मिलते रहो, बात करते रहो तो अच्छा लगता है। मैंने ज्ञान दे दिया उसके लिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो मेरे को लगी थी ये बहुत बड़ा इशू, मैंने देखा था तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब मेरी नेचर आप लोगों को जानते हो कि मैं एकदम आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। ये है 8:30 बज रहे, हालांकि सब कुछ हो चुका है और अब खाना वाना खाएंगे आराम से। फिर उसके बाद आज मैंने अपनी पढ़ाई दोपहर निपटा ली थी, तो मैंने कहा इस समय आराम से अपन सोए। हाँ, तो इस समय बज रहे हैं 10 बजने में 10 मिनट, हम घूम के आ चुके हैं। तो आज का मॉरल सिर्फ यही है, तुम जो ज़िंदगी से चाहते हो तुम्हें उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वरना अगर तुम सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो एक ना एक दिन वही चीज़ को तुम सेक्रीफाइस कर दोगे। मतलब समझ रहे हो ना? नहीं मतलब जो तुम ज़िंदगी से चाहते हो, अगर जो तुम ज़िंदगी से चाहते हो उस चीज़ के लिए तुम्हें ज़िंदगी कुछ ना कुछ अपने लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर तुमने वो सेक्रीफाइस नहीं किया तो तुम बाद में जिस चीज़ को चाहते हो ना, वो चीज़ खुद सेक्रीफाइस हो जाएगी। यू विल सेक्रीफाइस फॉर वॉट यू वॉन्ट, बट लेटर यू विल सेक्रीफाइस वॉट यू वॉन्ट। शुक्रिया। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मारना, मेरे लिए कुछ सजेशन हो या इंप्रूवमेंट हो या अपना बेस्ट पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्राना, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कमेंट शेयर की भरमार लगा देना, कुछ ठोक जाएगा। उसे बांधा चक्कर पे गजब हो गया, ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's 10